आप देख रहे दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल सब उसका चैनल पर वेलकम। तो बड़ी शानदार वीडियो जो है वो मिस्टर लोग की वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है डिड बी बॉय कमिट आ मिस्टेक बाय शोइंग दी, यानी कि टाइटल वो आगे चल रहा है इस ट्रुथ ऑफ कश्मीर। हाँ, यानी कि कश्मीर की सच्चाई के बारे में है दोस्तों। तो वीडियो देखते हैं दोस्तों, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। यार, बी बॉयज़ के दो वीडियोस पर मैंने रिएक्शन दिए। बी बॉयज़ हमारे नॉर्थ ईस्ट का चैनल है, बहुत शानदार काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कश्मीर में आकर काम किया है वो बड़ा ही दिलेरी भरा उनका फैसला था और बड़ा दिलेर काम किया उन्होंने, बहुत दिलेर काम किया। देखिए, मेरे विचारों से हो सकता है आप सहमत ना हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बी बॉयज ने क्या जबरदस्त काम किया है चीजों को सामने लाने का, हकीकत को सामने लाने का, ग्राउंड रियलिटी को सामने लाने का। जो उनका पहला वीडियो था जिस पर मैंने रिएक्शन दिया था, इसके लिए मैंने बाकायदा उनको मेल किया, उनसे मैंने परमिशन ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे वीडियोस पर रिएक्शन दे सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो पर रिएक्शन दिया। उस वीडियो पर रिएक्शन देने का मेरा मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो बात है, जो ग्राउंड पर जो बात दिख रही है, जो माइंडसेट दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे कश्मीर के लोग उसी माइंडसेट के हैं, लेकिन एक माइंडसेट दिख रहा है। वो माइंडसेट, उस माइंडसेट के बारे में देश के बाकी लोगों को पता होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा ना, आप उस बारे में सोचोगे नहीं, आप उस बारे में बात नहीं करोगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है चीज़ों को देखने का, समझने का। सिर्फ एक साइड नहीं देखना है। ये हमारा मून तो है नहीं कि मून का सिर्फ एक ही साइड दिखता रहता है, दिखता रहता है, दिखता रहता है, दूसरा साइड नहीं दिखता, इसलिए उसको कहते हैं डार्क साइड ऑफ द मून। तो सिर्फ कश्मीर का चमकता हुआ चेहरा दिखता रहे, दिखता रहे, दिखता रहे और हम डार्क साइड को ना देखें, तो ये इंसाफ नहीं होगा, ये न्याय नहीं है। हमें दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। और मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा, हर जगह, हर स्टेट के दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो बी बॉयज ने पहला वीडियो बनाया कश्मीर के ऊपर, बवाल हो गया उस पर। फिर मैंने रिएक्शन दिया, वो भी वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई। फिर उन्होंने एक दूसरा वीडियो बनाया जो उससे भी ज्यादा धमकदार वीडियो था, धमाकेदार वीडियो। धमाकेदार इन द सेंस ये कि जो पहले वीडियो में जिस माइंडसेट का, अगर मैं कहूं कि 20% सामने दिखा, दूसरे वीडियो में वो 100% सामने दिखने लगा। लेकिन उसमें भी कुछ कश्मीरी ऐसे थे जो खुल के उन्होंने कैमरे पर आकर बोला कि भाई, भारत हमारा देश है, ये चीजें, हाँ रिलीजियस चीजें हो सकता है, इधर उधर उनके अपने बिलीव हैं, दूसरे के अपने बिलीफ हैं, तो उस हिसाब से चीजें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, उस वीडियो में उन्होंने, कुछ कश्मीरी जो थे, उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई, भारत हमारा देश है, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये बातें हुई। लेकिन जिस तरह की बातें दोनों वीडियो में मैक्सिमम लोगों ने करी, वो हैरान करने वाला था। और इसके बाद बी बॉयज को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। उनको कहा जाने लगा कि भाई, आप जो हैं कश्मीर में हेट फैलाने आए हैं, नफरत फैलाने आए हैं, आप किसी एजेंडे के साथ आए हैं। जबकि देखिए, मैंने दोनों वीडियो देखे हैं, मैंने दोनों वीडियो पर रिएक्शन दिया है। ना मुझे उसमें कोई एजेंडा दिखा था, ना मुझे उसमें कोई हेट दिखा था, ना मुझे उसमें कोई नफरत दिखी थी, ना अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखा था। वो व्लॉग बना रहे थे और बीच बीच में सवाल पूछ रहे थे, और उनका कोई मुझे ऐसा सवाल नहीं लगा जो भड़काऊ हो, जो कंट्रोवर्शियल हो, जो हेट फैलाता हो, या जो फेक चीज हो। एक भी सवाल बी बॉयज का मुझे नहीं लगा। भाई, आप लोगों को लगता हो तो आप कमेंट में जरा बता दीजिएगा। मुझे तो नहीं लगा भाई, मुझे तो नहीं लगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि कश्मीर से कहा जाने लगा, फिर वो बीच में अर्चना तिवारी जी वाला वीडियो आ गया। लेकिन मैं ये वीडियो फिर से, बी बॉयज ने उस पर एक वीडियो बनाया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, बी बॉयज की बातों को सपोर्ट करना चाहिए। और बी बॉयज ने जो कंसर्न्स जताए हैं, वो कंसर्न्स बड़े जेन्युइन कंसर्न है। वो कोई स्क्रिप्टेड कंसर्न नहीं है। एज ए इंडियन,
कोई भी उन बातों को सुनेगा तो वो कंसर्न जताएगा। बी बॉयज ने भी यही किया है। दूसरा वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही था, और मतलब मैं तो उसमें कोई मुझे खराबी नजर नहीं आई, कोई हिट नजर नहीं आई, कोई नफरत नजर नहीं आई। जो ग्राउंड रियलिटी है वो नजर आई। मैं फिर कहता हूं कि हमने दोनों पक्ष देखे हैं, लेकिन इस समय जब जम्मू कश्मीर पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, वहां का टूरिज्म, वहां की सेफ्टी, वहां की सिक्योरिटी, हमने बहुत अपने जवानों को खोया है, वहां पर वीरगति को प्राप्त हुए हैं आतंकवाद से लड़ने में, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने में। भाई वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है तो उससे हमारा फायदा नहीं है ना। वहां के लोकल कश्मीरियों को रोजगार मिल रहा है, लोकल कश्मीरियों की जेब में पैसा जा रहा है ना। तो इसलिए जो कश्मीरी जो खुलेआम कहते हैं कि हम भारत के साथ हैं, भारत हमारा देश है, उनको और ज्यादा वोकल होना पड़ेगा। जो प्रो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं या जो प्रो आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग खड़े नहीं, मैं कई सारे ऐसे कश्मीरियों को जानता हूं जो बिल्कुल वोकल हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं इनके खिलाफ। उनकी जान को खतरा है, मैं जानता हूं, तो ऐसा भी नहीं। लेकिन हां, कंसर्न तो जताना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी अगर दिख रही है तो उस पर बात करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये जो वीडियो है बी बॉयज का, इसमें उन्होंने इसका टाइटल दिया है सच को दिखाना गलत है तो मैंने की है गलत। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर में जाकर पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये गए वहां पे जो वीडियो बनाया और उस वीडियो में जो सच दिखाया, अगर वो गलत है तो उन्होंने गलती की। हालांकि मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, उन्होंने सच दिखाया है, ग्राउंड रियलिटी दिखाई, और कोई भड़काने वाली बात तो नहीं की कि आप भड़क गए और भड़क के आपने ऐसा बयान दे दिया, नहीं। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या बता रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बी बॉयज स्टूडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो आप सब इस वीडियो में जरूर से बने रहना, क्योंकि मैं आज आप सभी को ऐसे एक सच्चाई दिखाने वाला हूं, और एक ऐसी सच्चाई भाई साहब आप लोग हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे देश के नाम पे दोगलापन चल रहा है, भाईचारे के नाम पे दोगलापन चल रहा है। यहाँ पे आप सभी को दिखने को मिलेगा। और हाँ भाई साहब, मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी को जो लोग कश्मीर से ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कश्मीर की सच्चाई लोगों के सामने रख दी, इसलिए आप सभी को गुस्सा आ रहा है। आप सभी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप सभी को सपोर्ट करने की जरूरत है। अभी वाकई क्या ये सब कश्मीर में चल रहा है? आप सभी को हैरान होने की जरूरत है। अभी क्या कश्मीर में भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं? क्या कश्मीर में भी भारत माता की जय बोलने से डरते हैं? तो आप सभी को सोचने की बारी है। मैंने किसी को भड़काया नहीं है, मैंने कुछ हेट फैलाने के लिए नहीं गया वहां पे। आप सब पहले ये जो मैंने मीडिया के ऊपर स्पीच रखा था वो आप लोग पहले सुन लीजिए। न्यूज वाले ऐसे न्यूज ले रहा है, पूरा खाली जगह देख के लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? मैं वहां पे जाके मीडिया को सर्चिंग करने लगा कि वो लोग कैसे शूट कर रहा है वीडियो को, कैसे क्या कर रहा है। मैं कश्मीर के लोगों को गलत ठहरने नहीं गया था। वहां पे जो लोग डिफेंस में काम करते हैं ना, जो लोग एक्चुअल में रियल इंडियन है ना, उनको पता है कि कश्मीर में अभी क्या चल रहा है, अभी की सिचुएशन क्या है, और वहां के 90% लोकल लोग की थिंकिंग क्या है, उनको 100% पता है। कश्मीरियन के थॉट्स ना 90% अभी तक बदला ही नहीं है, अभी तक उनके माइंड चेंज हुआ ही नहीं है। उनके थॉट्स कुछ अलग ही है, उनके नियत कुछ और ही है। कभी कोई दिल से 90% लोग सोचता ही नहीं कि हम इंडियन हैं और इंडियन होने का हमें गर्व है। कोई नहीं कह सकता 90% पीपल कश्मीरियन कह सकता है। तो कश्मीरियन, सारा कश्मीरियन इस वीडियो में आप लोग भारत माता की जय लिखो, ना कि गाली ना लिखे। अगर आप खुद को सच्चा इंडियन समझता तो आप मेरे को गाली नहीं देता। सारा कश्मीरियन इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया यूजर्स आके बोलता, हाँ इस बंदा ने सही कहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन कश्मीरियन सोशल मीडिया ये दिखा रहा है, ये पोर्ट्रे कर रहा है, भाई इस बंदा ने कश्मीर में आके कश्मीर को गलत ठहरने की कोशिश किया। मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने वहां पे किसी को नहीं बोला कि भाई साहब तू इंडिया को नफरत करता है बोल के तू बोल। ऑटो ड्राइवर को मैंने वीडियो में लिया ही नहीं था, मैं साइड से ऐसे वीडियो रास्ते से बना के जा रहा है। मैं वीडियो शुरू कर ही रहा था रास्ते की तरफ से, उसी समय बोलता है कि वीडियो क्यों बना रहा है। मैं भी बोला भाई मेरे को भी गुस्सा, वीडियो क्यों नहीं बना सकते। तो वो मूड को कैसे चेंज करते देखो जी। वो क्या, हाँ वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है। हाँ जी,
अरे भाई, मैंने ऑटो ड्राइवर को ये तो नहीं बोला कि आप इंडिया के अगेंस्ट में बोल, आप इंडिया से नहीं है, कश्मीर में रहते हैं, इंडिया का पार्ट है ही नहीं कश्मीर, ये बोल के तो मैंने ऑटो ड्राइवर को नहीं कहा। कश्मीर में रहते हैं। जब ऑन कैमरा ये सब बोल सकता है तो ऑफ कैमरा क्या हो सकता है? आप खुद सोच के देखिए भाई, इतना तक वो बंदा कह दिया, फिर भी मैं गलत हूं, फिर भी मैं उस सच को लोगों के सामने ना रखे। वहां पे लोग सीधा सीधा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो इंडिया को सपोर्ट करके कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। मैंने ये रियलाइज किया, मैं या घर में बैठ के नहीं ये रियलाइज किया, मैं वहां गया, वहां के लोगों से बातें किया, वहां के लोकल लोगों के साथ मैंने टाइम बिताया, उसके बाद मेरे को जानने को मिला, हाँ वो कई ये लोग टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार ना हमें समझाने की जरूरत नहीं होता है, हमें समझने की क्षमताएं है। हम समझ सकते हैं कि एक दूसरा इंसान किस मोटिव से वो इस तरह से बात कर रहा है, हमें समझ में आता है। और बहुत सारे कश्मीर के लोग ये भी बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स के इन सब चीजों से हट जाओ, ये पॉलिटिक्स का मामला है। अरे भाई, पॉलिटिक्स का मामला है, जो भी मामला हो इंडिया का ही मामला है, उसे हमें ही सुलझाना है। और हम जैसे नई जेनरेशन ही आगे जाके हमारे देश को सुरक्षित में रखना होगा। और हाँ, मेरे भी नाम वोटर आईडी में दाखिल हो चुका है, इसका मतलब मैं भी अडल्ट है। खैर, बच्चों को क्या उनके थॉट्स को, ओपिनियन को लोगों के सामने रखने का इजाजत नहीं है? आप भाई हो और मैं आपके भाई हैं, तो मिलजुल के अगर हम दोनों बात नहीं करोगे तो ये मसला के हल कभी सॉल्व नहीं होने वाला है, ऐसे जाने वाला है। कोई जाति के नाम, कोई धर्म के नाम, कोई कुछ ऐसे नाम ले लेकर ये सब दांगाबाजी करता रहेगा। तो आज जो हो रहा है इस सिचुएशन के ऊपर इंडिया के जितने भी सारे लोग जनता है, हमें निकाल के आना पड़ेगा, हमें बात करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई व्यू के लिए वो कहाँ जाके क्या वीडियो बनाए भाई, जान के बिना परवाह करे। भाई यहाँ देश के बारे है, व्यू के बारे नहीं है। आप लोगों को दिखाने के बारे है सच्चाई क्या है। कश्मीरियों के साथ गलत भी हो रहा होता तब भी मैं दिखाता, जो सच है बस वो मैं दिखाने गया था, और सच्चाई आप सभी के सामने रख दिया। बहुत सारे कश्मीरियन भाई और बहन मेरे ऊपर नाराजगी जता रहा है, क्योंकि मैंने कश्मीर के सच्चाई जो पर्दे के पीछे था वो दिखा दिया। नो डाउट 10% बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने बार बार बोला है, बट 90% खराब है। कश्मीरियन भाई और बहनों, आप सभी से हाथ जोड़ के मेरे तरफ से निवेदन है कि आप सबको बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हो, दिल के सच्चे हो, आप इंडिया को मानते हैं अपना देश, तो आप बोलिए भारत माता की जय। डरने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे धर्म बड़ा नहीं है, मेरे देश बड़ा है। क्या आपके लिए देश बड़ा है या धर्म बड़ा है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जितनी भी बार नहीं, उसमें तो बड़ा क्लियर मामला है, मुझे लगता है कि धर्म बड़ा है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, भारत माता की जय कोई रिलीजियस नारा नहीं है। क्या आप अपनी मां के लिए नहीं बोल सकते? एक वीडियो में मैंने इन्हीं के वीडियो में कहा कि नहीं, हम भारत को अपनी मां नहीं कह सकते। मां कहने में कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप उसको अल्लाह कहो या कुछ और कहो, मां तो मां है। और क्या आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो आपकी किताबें हैं, उसमें मां के बारे में क्या लिखा है कि मां के कदमों में जन्नत होती है और ये होता है और वो होता है? यानी कि मां का कद बड़ा ऊंचा रखा गया है। तो हम देश को अपनी मां इसीलिए मानते हैं कि हमारे लिए वो मां है भाई, हमें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसकी वजह से हम हैं। इसलिए देश को हम मां का दर्जा देते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि ये कोई पूजा पाठ, कोई रिलीजियस, कुछ भी नहीं उसमें। हम मां कहते हैं, हम देवी तो नहीं कहते, हम देवता तो नहीं कहते, हम मां कहते हैं। क्यों कहते हैं? मिट्टी हमारी मां है, हम मिट्टी को कहते हैं मां, इस जमीन को कहते हैं मां, अपने देश को कहते हैं मां। क्यों कहते हैं? ये कोई इसका किसी धर्म से ताल्लुक नहीं। मैं फिर कहता हूं, भारत माता की जय बोलना किसी धर्म से ताल्लुक नहीं है इसका। ये कोई रिलीजियस नारा नहीं है, ये कोई रिलीजियस नारा नहीं। इस पॉइंट को समझना चाहिए। भारत माता की जय कोई रिलीजियस नारा नहीं है। जैसे आप अपनी मां से प्यार करते हैं, जैसे मैं अपनी मां से प्यार करता हूं, वैसे ही ये देश हमारे लिए मां है। हम अपनी मां से प्यार करते हैं और अपनी मां को इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं।
ये कह के कि भारत माता की जय। जय का मतलब होता है कि मैं आपका नमन करता हूं, मैं आपको बड़ा बड़ा आपका सम्मान करता हूं। जय कहने का मतलब ये है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकली, इस नारे को रिलीजियस बना दिया है। तो इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप इस फर्क को समझिए। भारत माता की जय को रिलीजियस नारा नहीं है, कोई रिलीजियस नारा नहीं। जैसे आप कहते हो हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद क्या कोई रिलीजियस नारा है? नहीं है ना। भारत जिंदाबाद कहें तो कोई रिलीजियस नारा नहीं है ना। ठीक ऐसे ही हिंदी में इसको कहते हैं भारत माता की जय। माता मतलब मदर, मां, देवी नहीं, देवता नहीं। इस पॉइंट को समझिए। इतनी भी बार देश के बारे आएगा, मैं खड़ा हूँ। देश के सारे लोग हार जाए, मैं हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि इस देश से मुझे प्यार है और इसी देश में मैंने जन्म लिया है। हाँ, भले ही देखने में शक्ल कुछ अलग तरह से देखने को मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट की दूसरा स्टेट से कंपेयर करके देखा जाए तो हाँ, हमें अलग थोड़ा दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडियन नहीं, हम इंडिया में जन्म लिया है। मेरे बचपन यहीं पे गुजारे हैं, मेरे बाप के बाप, मेरे परदादा के दादा यहीं पे जन्म। देखिए भाई संजय भाई, मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, चेहरे से कुछ नहीं होता। क्या जो कश्मीर में लोग रहते हैं और जो बिहार में लोग रहते हैं, क्या दोनों का चेहरा एक जैसा है? नहीं है। क्या तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं और जो यूपी में रहते हैं, क्या दोनों का चेहरा एक जैसा है? नहीं है। और जो भी ये सोचता है कि चेहरा अलग दिखता है तो ये अलग होगा, जी नहीं। हर जगह के लोग उस जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ पैदा होते हैं, उनकी बनावट, रूप, रंग उनके जैसी है। आप राजस्थान के लोगों को देखो, उनका चेहरा मोहरा अलग होगा। आप गुजरात में और चले जाओगे, उनका चेहरा मोहरा अलग। आप सिंध में चले जाओगे, सिंध जो मतलब अपने सिंधी भाई लोग हैं, उनका भी चेहरा मोहरा अलग होगा। आप पंजाब में आओगे, उनका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। तो ऐसा करके सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वालों को यह कहना है कि नहीं तुम अलग दिखते हो, नहीं जी, हम सब अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं, इंडियन हैं। आप इस पॉइंट को समझो। नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स में रहने वाले भी उतने ही इंडियन हैं जितना मैं बिहार का रहने वाला हूं, या जितना कोई यूपी का रहने वाला है, या कोई केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, या गुजरात का, हिमाचल का। हिमाचल में भी लोग, आप हिमाचल चलो, आप उत्तराखंड चलो, चेहरा एकदम बदल जाता है। तो चेहरे, रूप, रंग पे न जाइए। यही पे जन्म लिया है, इसी जमीन पे जन्म लिया है, तो हमें गर्व है कि हम इस इंडिया में जन्म लिया है और हमेशा रहेगा। आई एम इंडियन, प्राउड फील करता हूं मैं। वो हर एक इंसान इंडियन नहीं है जो इंडिया में रह के इंडिया की ही बुराई करता है। खाली हम इंडियन है सोशल मीडिया में सेल्फी लेके वो लेके डालने से नहीं होता है। इंडिपेंडेंस डे के हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्टेटस लगाने से हम इंडियन नहीं होता है। देश में आज कुछ गलत हो रहा है तो हमें आवाज उठाना पड़ेगा, सब मिलके एक साथ, तभी हम कहलाओगे इंडियन। मेरे रेगुलर व्यूअर्स मेरे को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे हरकतें उनको पता है, मैं कैसा है उनको पता है। मैं हमेशा सच्चाई के राह पे चलता आया और आगे भी चलता जाऊंगा। एंड इसी वजह से मैं गया हुआ था कश्मीर, पहलगाम के सच्चाई जानने। कश्मीर में पहलगाम होकर आया, हालांकि मेरे को जाने नहीं दिया गया उस फील्ड तक, लेकिन मैं जाके आया पहलगाम तक, जहां पे लोग जाके, जहां से लोग घोड़ा सवारी करते हैं, वहां तक मैं जाके आया है। तो मैं सच्चाई जानने के लिए गया था और लोगों को सच्चाई पोर्ट्रे करने के लिए गया था, और मैं ये दिखाए बिना नहीं आ सकता है वापस। सच्चाई क्या है कश्मीरी लोगों के हिसाब से मेरे को दिखाना चाहिए था, कश्मीरी बहुत अच्छे हैं, वो फलाना दिमकाना, वो जो बिल्कुल सच है ही नहीं। मैं कश्मीरियन लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा है, बट वहां के जो होस्ट रखते हैं, जो कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है ही नहीं, और जो लोग इंडियन नागरिकता होने का गर्व महसूस नहीं करता, उन लोगों को बोल रहा है। जितने भी टूरिस्ट लोग उनको खाना बांट के दे रहा है, ऐसे भी नहीं है। जब कैमरा दिखता है, जब वीडियो करता हुआ दिखता है, तो वहां पे कोई भी दुकानदार आपको बोल देगा भाई आपके लिए फ्री है। और कुछ लोग ना ये काम भी इसलिए करा जा रहा है ताकि उसके बिजनेस आगे चलते जाए, उनका बिजनेस रुक ना जाए। कश्मीर के लोगों को तो ये नहीं करा जा रहा है कि गवर्नमेंट की उनको कुछ कम दे रहा है,
कश्मीर के लोगों को तो हम ऐसे ट्रीट नहीं करा कि वो लोग इंडिया के बाहर है। मैंने तो कभी ऐसा ट्रीट नहीं करा है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। लेकिन एक कश्मीरी खुद क्यों बोलता है कि हम इंडिया से नहीं है? मुझे ये जवाब दो आप। और हाँ, ये नहीं बोल सकते इंडिया में रह के कि ये अटैक पाकिस्तान ने नहीं, इंडिया भी करवा सकता है। इंडिया के लोग, आपको लगता है कि खुद के घर में आप बम लगाओगे? नहीं लगाएगा ना। मैं अपने घर में बम लगा दूंगा क्या? मैं अपने घर में बम लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता है ना। तो अपने घर में कोई बम नहीं लगा सकता। तो इसी तरह कश्मीर में क्या लगता है आपको? इंडिया के लोग जाके वहां पे बम लगाया, इंडिया के लोग के उनको मारा है? नहीं मारा ना। तो पाकिस्तानी लोग वो चीजें करा जो आतंक है वहां पे आके करा है। उन सबको हमें मिलके सपोर्ट नहीं देना है। अगर हम उनको आज सपोर्ट दे, देखिए एक चीज तो क्लियर हो चुकी है ना कि बिना लोकल सपोर्ट के इस तरह का हमला मुमकिन नहीं है। भाई उनको खाना चाहिए, उनको राशन चाहिए, उनको छुपने की जगह चाहिए, उनको रास्ते का पता चाहिए, उनको रेकी करना है, उनको सारी डिटेल्स चाहिए। ये कौन देगा? पाकिस्तान में बैठा हैंडलर तो नहीं देगा ना। वो लोकल सपोर्ट ही देगा, जो जिन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं, OGW, ओवर ग्राउंड वर्कर। क्या ओवर ग्राउंड वर्कर पकड़े नहीं जाते हैं क्या जम्मू कश्मीर से? आतंकवादियों के सपोर्ट करने वाले पकड़े जाते हैं, और कई पकड़े गए हैं। एक आध तो सरकारी नौकरी करते हुए पाए गए हैं, वो भी पकड़े गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं, गिरफ्तारी हुई है, बहुत कुछ हुआ है। तो जब तक उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा लोकल, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर लोकल ने सोच लिया कि हमें सपोर्ट देना ही नहीं है, क्या पाकिस्तान हमला कर सकता है? आतंकवादी हमला करा देगा पाकिस्तान अगर लोकल ने सपोर्ट करना बंद कर दिया? तो नहीं करा सकता। तो अपने इंटरेस्ट या अपने रेडिकल माइंड से ऊपर उठिए, तभी आपके आने वाले बच्चों का भविष्य भी ठीक हो सकेगा, कश्मीर का फ्यूचर भी ठीक हो सकेगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी आप सभी कश्मीरियों के ऊपर। सपोर्ट देगा ना, कल को वो दूसरा ऐसे अटैक करने से कभी नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। हमें आज एकजुट होके सारा इंडिया मिलके उनके खिलाफ हो जाना चाहिए और उन सब आतंकवादी को उनकी औकात दिखा देना चाहिए। नहीं, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे भाई। यहाँ पे कश्मीर में जो भी लोग हो रहा है, अभी तक तो कोई ऐसे मिल ही चुका होगा जो मतलब हाँ इन्वॉल्व है उनके साथ, लोकल लोग हाँ मिल चुका होगा अभी तक। लेकिन कश्मीर के लोग ना इतना गुस्सा होगा मेरे बातों से, इन बातों से इतना गुस्सा होगा, क्योंकि इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो आप, इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। इस सच को आपसे सुना नहीं जा रहा है, इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। सच को बाहर लाओ। अगर आप भी सच्चाई के राह पे चलते हैं तो आप भी सच्चाई दिखाओ, बताओ लोगों को कि आखिरकार सच्चाई क्या है। एक कश्मीरी बंदा इंडिया का खुद को नागरिकता सोचता नहीं। पाकिस्तान के बारे में हम कुछ भी बोले तो आपको क्यों गुस्सा होता है? आप क्यों सवाल करने लग जाते हैं कि पाकिस्तान ने नहीं करा होगा, ये इंडिया ने भी कराया होगा? ये पॉलिटिक्स का मामला है, हमें जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार ऐसा क्यों होता रहता है? कश्मीर को बदनाम क्यों किया जा रहा है हर समय में, हर साल में कुछ ना कुछ करके? कश्मीर के सारे लोग बाहर निकाल के आओ, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। प्रोटेस्ट क्या होता है वो कश्मीर के लोग एक्चुअल में भूल ही गया। प्रोटेस्ट क्या होता है? एक लोग आएगा वहां पे प्रोटेस्ट करेगा और हाँ पाकिस्तानी फ्लैग जला रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा है। पाकिस्तान के फ्लैग आपको नहीं मिला था क्या सर? नहीं मिला था। आप इसलिए पोक होते हैं। कश्मीरी 90% लोग इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानी सपोर्टिव है, ये मैं दावा से कह रहा है। क्यों? पाकिस्तान का फ्लैग नहीं मिला था सर जी को। भाई एक प्रिंट करके, कंप्यूटर प्रिंट में, गूगल में डाउनलोड करके वो प्रिंट करके ला के जला सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। अमेजोन में भी मिल रहा है पाकिस्तान का फ्लैग, अमेजोन में भी अवेलेबल है सर जी। यहाँ पे देखो कौन सा फ्लैग जलाया जा रहा है। मेरे को जो भी रियलाइज हुआ मैं वो सच आप लोगों के सामने रखा है। बस मेरे को जो फील हुआ है, वहां पे जाके मेरे को जो महसूस हुआ है, वो इंडिया से क्यों इंडिपेंडेंस चाहता है आज के डेट पे। पीओके जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, उनसे मुक्ति पाना चाहता है, तो कश्मीर क्यों चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए? क्या पाकिस्तान इंडिया से डेवलप नहीं है ना? कश्मीरियन अगर जाते भी है
उनको इंडिया से फ्रीडम कर भी दिया जाता है तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो लोग ये समझ में नहीं आ रहे पाकिस्तान में जाके हमें भूखा सोना पड़ेगा, हमें नंगा सोना पड़ेगा, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे। होना क्यों चाहता है अलग? क्या दूसरा स्टेट में जो सुविधाएं मिल रहा है वो कश्मीर में नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, आप लोग प्रोटेस्ट करो, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब सभी को अगर तकलीफ हो रहा है, मैं भी उसमें शामिल हूं क्योंकि आप भी इंडिया से हो, तो मेरे जैसे हजारों इंडियन हैं जो उस स्टेट के साथ देने के लिए तैयार है जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड नहीं करा रहा है। जिस तरह से फैसिलिटीज देना चाहिए, जिस तरह से उनको एजुकेशन देना चाहिए, खाना पीना जैसे भी रहना, तो उनको उस तरह से फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है। तो हम भी उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए आपके साथ रेडी है। और ये अगर कोई कश्मीर का बंदा कहता है कि उन्हें फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो मैं कहूंगा सीधी झूठी बात है। जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे, जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पे, जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, 5G वहां पर है, बिजली वहां पर है, ट्रेन वहां पर है, हवाई यात्रा वहां पर है, हॉस्पिटल्स एक से एक हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एम्स तो दो एम्स बन रहे हैं वहां पर। कौन सी फैसिलिटी नहीं मिल रही है? IIT है, NIT है, IIM है, क्या चाहिए? इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और क्या चाहिए यार? सड़कें अच्छी हैं, बिजली मिल रही है 24 घंटे, गैस मिल रही है आपको 24 घंटे, पानी मिल रहा है, महंगाई नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि अलग होकर पाकिस्तान ने हमसे क्या अचीव कर लिया है? क्या आपको यह नजर नहीं आता कि 78 ईयर्स में पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है? भीख मांगना? तो अगर आप भी भीख मांगना चाहते हैं तो भाई आपकी सोच को सलाम है। फिर आज तक 5G नेट नहीं चलता वहां पर ठीक से, उनके ट्रेन की हालत देखिए कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कैसा है, जॉब्स की हालत देखिए कैसी है, महंगाई की हालत देखिए कैसी है। उनका PM भीख मांगता है जा जाकर, IMF से मिल रहे पैसों से उनकी सैलरियां आती हैं। यूथ वहां पे छोड़ छोड़कर पाकिस्तान भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक डूबते हुए जहाज को कह रहे हैं कि नहीं बढ़िया हम चढ़ेंगे, जब खुद को तबाह कर रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए कभी कि 78 ईयर्स में अलग होकर पाकिस्तान ने क्या पाया है, क्या अचीव किया है, तब आपको समझ में आएगा। भारत के कई राज्यों से ज्यादा बजट आपको दिया जा रहा है। जितना बजट आपको 2 बार में मिला है ना, उतना बजट अगर मेरे बिहार को मिल जाता ना तो आपके स्टेट से कई गुना ज्यादा आगे स्टेट मेरा चला जाता। तो आपको खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, जगह डेवलप नहीं हो रहा है, मैं आपके साथ खड़ा है। कश्मीर में आपके साथ हर कदम में कदम मिला के चलने के लिए रेडी हूं कि आप बोल दो कि हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो सुविधाएं नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। इंडिया के हर कोने कोने से आपके साथ देने के लिए तैयार है। तो क्यों होना चाहता है आप लोग इंडिया से सेपरेट? अलग क्यों होना चाहता है? इंडिया के अगेंस्ट में ही बोलना है उनको। प्लीज आतंकियों के साथ मत दो, हमें उससे मिटाना होगा, क्योंकि जिनकी कोई गलतियां नहीं था उस मासूम की जान चले जाते। तो आज हम लोग उन परिवारों के लिए इंसाफ नहीं मांगोगे, उन परिवारों के लिए आप खड़ा नहीं होगे, तो मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए कोई नहीं होगा उस समय। जिस समय आतंकवादी ले जाके आपके घर के परिवार में से कुछ भी करेगा तो आपके साथ देने वाले भी कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमें एक साथ होना है। आज उन आतंकवादियों को दोबारा ये सब करने से पहले उनको 1000 बार सोचना पड़े। जाते जाते मैं एक शब्द भी कह के जाने वाला है कि मैं दावा से 110% दावा से कह सकता है कि कश्मीर से लोकल कोई सपोर्ट नहीं है, लोकल के हाथ नहीं है। तो मेरे को बोलियो आप आके, मैं चैनल डिलीट कर देगा, मेरे यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर देगा मैं। हमें आवाज उठाना है तो उन आतंकवादियों के खिलाफ। उनको आज कोई सेव करने की कोशिश मत करो, उनको आज बचा के रखने की कोई मत सोचो। वो काल को आपकी बहन, आपके बेटा, आपके माँ को मारने से डरेगा नहीं। आज अगर हम उनको सपोर्ट करें, मैं उन सब आतंकवादियों के खिलाफ इसलिए हूँ कि जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया उनकी जान लिया गया है, इसलिए आज उनको सपोर्ट नहीं करना है। जितने भी लोकल कश्मीरी भाइयों और बहनों, आप सभी को हाथ जोड़ के यही बेनती करता हूँ मैं, आप लोग कृपया करके सपोर्ट ना दे। सच को बताने से, दिखाने से अगर गलत होता है तो ये गलत है, मैंने गलत किया है। अब इसके बदले मेरे को जो सजा देना चाहता है वो मुझे मंजूर है। बाकी इस देश को बदलना या ना बदलना ये आपके हाथ में है। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं तो कोई गलती नहीं की, नो गलती, बात ही तो की है, ग्राउंड रियलिटी ही तो दिखाई है। क्या गलती कर दी भाई? मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलती की है। दोस्तों आप बताइए, क्या इन्होंने गलती की है?
या इन्होंने सही किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने अपनी जो मेरी राय है, जो मेरी निजी राय है, वो मैंने वीडियो के दौरान दे दी है। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। गाइस वीडियो तो होगी खत्म। तो ये वीडियो तो वाकई इसने जितने भी वहाँ पर व्लॉग किए हैं, वहाँ पर शूट किए हैं, तो उसका घर में आकर बैठकर उसका यानी कि ये एक यानी कि निचोड़ निकाल कर इसने वीडियो निकाली है, बताई है। तो लोग सर ने इस पर, मिस्टर लोग ने इस पर रिएक्ट किया है। तो ये बात तो मैंने जब पहली वीडियो इसकी देखी थी ना बी बॉयज़ की, तो मैं भी हैरान हो गया था। मेरे माइंड में भी कुछ मतलब ये था कि नहीं यार, वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं, क्या पता हो सकता है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा हो और वो राज़ी हो वहाँ की, मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनसे शायद राज़ी हो या कोई हालात बेहतर हो। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हालात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इस वीडियो ने बहुत कुछ क्लियर किया, बहुत कुछ साफ किया है। बहुत चेहरों को इसने जो है वो पर्दे के पीछे से वो पर्दा हटाया है। तो अब देखें वहाँ की गवर्नमेंट या फिर वहाँ की आर्मी फिर से उनको डंडा चाड़ेगी और फिर से अपनी मर्जी के बोल उनसे कश्मीरियों से बुलवाएगी। जब बात इज्जत पर आ जाए ना, तो फिर बंदा जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब बात खुद पर हो तो बंदा हर चीज़, हर तकलीफ सह जाता है। लेकिन ये बात जो होती है ना, ये ज़्यादातर आ जाती है इज्जत पर, अपनी माँ बहन बेटियों पर। तो फिर बेचारे जो है वो उस गुनाह को भी कबूल कर लेते हैं जिसके बारे में कभी करना तो क्या, कभी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कश्मीरियों के दर्द को, और कश्मीरियों के जो है वहाँ के रहना जो है ना, मैं बड़ा ही समझ रहा हूँ। इस यकीन जाने वो एक रिक्शे वाले भाई ने जो बात की थी ना, मुझे कुछ डाउट था, वो डाउट उस भाई ने क्लियर कर दिया कि ये भाई इंडिया नहीं है, ये कश्मीर है। तो आपकी इतनी हकीकत बात है, आपको इतनी जल्द क्यों होती है अगर उसने अपनी पहचान एक अलग आपको बताई है दुनिया को कि भाई मैं कश्मीरी हूँ। अच्छा, बड़ी जबरदस्त ज्यादा जल्द सी फील करने की उस कोई बी जरूरत बॉय नहीं ने है। भाई बड़ा जबरदस्त काम किया है। मैं उस को दाद देता हूँ कि भाई उसने रियलिटी जो है ना वो दिखाई है। और आलोक सर जो है ना, मैं उनसे भी इस बात से खुश हूँ कि उन्होंने भाई सच का साथ दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसने भाई, हालांकि वो खुद भी बता रहा है बी बॉय, उसने कहा है कि मैंने वहाँ जाकर जितना भी कह लें कि निचोड़ जो निकाला है ना, तो उसने यहाँ आकर बताया कि उसका कंक्लूजन जो उसने दिया है ना, उसने यही कहा है कि जो कश्मीरी है ना वो 90% जो है ना वो पाकिस्तान की सपोर्ट में है। आज भी पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हैं। इंडिया का इतना कह लें कि साथ देने के बावजूद, डेवलपमेंट करने के बावजूद, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस और 14 बिलियन जो वहाँ का पैकेज है, बजट रखा है, एलोकेट किया है कश्मीर के लिए, उसके बावजूद भी 90% जो कश्मीरी हैं वो आज भी पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हैं और 10% जो है वो इंडिया के हक में खड़े हैं। तो इस बात को हमारी तरह अगर कोई होता तो वो यही कहता कि नहीं भाई बी बॉय गलत बोल रहा है। लेकिन वाकई लोग सर जो है ना, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने सच का साथ दिया है। बी बॉयज़ ने जो वहाँ पे रियलिटी दिखाई है, हालांकि मैं जैसे आलोक सर ने कहा कि कोई भड़काऊ जो है ना स्टेटमेंट नहीं दी या कोई भड़काऊ बात नहीं की, बी बॉयज़ ने बिल्कुल सिंपल सी बात की है। वहाँ पूछा है आम लोगों से, आम जो कश्मीर के नागरिक हैं उनसे, लेकिन मोस्टली जो नागरिक हैं उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने कोई ठोस जो है बात नहीं की या ठोस जो है ना उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। हकीकत में जो ये बी बॉयज़ गया है उसका या वहाँ पे जाना कि भाई आपने एहतजाज क्यों नहीं किया, आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि 1-2 दिन हमने एहतजाज किया, उसके बाद हमारा रोज़ी रोटी का मसला है, हर बंदा जो है वो अपने रोज़गार की तलाश में निकल पड़ता है। तो ऐसी बातें जो है ना वो कश्मीरियों के मुँह से सुनना पड़ी। तो ये कोई ठोस या पक्की बात नहीं है वहाँ पे। तो एक तो रक्शे वाला जो भाई था उसने कहा कि ये कश्मीर है, ये इंडिया नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें मोस्टली लोगों के मुंह से भाई यही सुनने को मिला है। तो सुनने को मिला कि भाई वो जवाब ही नहीं देना चाह रहे थे, कुछ कहने नहीं चाह रहे थे।
असल में वो जो ये हमला हुआ है, हालांकि हुआ कश्मीर में है, तो वो बी बॉय जो है वो उनकी राय जानने गया है कि ये वाकई इनको इनका अफसोस है या ये उनके गम में बराबर के शरीक हैं या इनको ऊपर ऊपर से है या अंदर से ये बिल्कुल इस चीज़ के हक में या खिलाफ है। वो सारी हकीकत जो है वो खोलने गया था, तो उसने यही रिजल्ट एंड पे निकाला है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो 90% कश्मीरी हैं वो आज भी पाकिस्तान के हक में है और 10% जो है वो इंडिया के हक में है। ये उसने निचोड़ निकाला है और यही आज मेरे ख्याल में कश्मीर की रियलिटी भी है। लोगों को, मुझे नहीं लगता कि ये जो हमला हुआ है पहलगाम में उसका ज़्यादा अफसोस कश्मीरियों को हुआ होगा। नहीं, मुझे लगता है ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वहाँ के कश्मीरी लोगों को इस बात का अफसोस हुआ होगा, क्योंकि हुआ कश्मीर में ही है, कश्मीर की वादी में हुआ है, कश्मीर के दिल में हुआ है, वहाँ पे ये अटैक हुआ है। लेकिन इस चीज़ का उनको ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता कि टोटली जो है उनको अफसोस नहीं हुआ। चंद एक जो है थोड़ी तादाद जो है, आप 10% लगा सकते हैं, 15% लगा सकते हैं, लेकिन इतनी जो तादाद है कश्मीरियों की उनको अफसोस हुआ होगा। मोस्टली जो है उनको अफसोस नहीं हुआ, ये हकीकत है। चलें, ये तो आपने हकीकत बता दी है, लेकिन ये हकीकत क्यों नहीं बता रही, आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि वो ऐसा क्यों कर क्यों रहे हैं? कौन? कश्मीरी पता नहीं उनका, ये नहीं, वो साथ नहीं देना चाहते इंडिया का। क्यों नहीं देना चाहते? वही वजह होती है। वजह आप ही बता दो, मुझे तो पता ना, नहीं। बस ऊपर से उनको बदनाम कर दिया, उनके धोते उतार दिए और अब कह रहे कि मुझे नहीं पता इसके बारे में आगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर फिर आपको पूरी वजह आपको पता होना चाहिए। आपको सभी को पता है कि वहाँ पर उनके साथ जुल्म करते हैं, इंतहा का जुल्म करते हैं। इंडियन आर्मी ने पता नहीं वहाँ पर उनके साथ क्या कुछ किया, वहाँ पर कर्फ्यू जब लगाए रखा है तो उनके साथ क्या जुल्म ज्यादतियां की हैं, तो वो बेचारे क्या करें जब उनके सर से कोई थोड़ी सी बला टलती है, कुछ सुख का सांस नहीं। चले, वो वक्त था पुराना, माजी पुराना नहीं ठीक था है भाई। भाई जब आप इस चीज की बात करते हो ना, तो आप अपने मुल्क के हालात क्यों भूल जाते हो? वो तो मैंने कब कहा मेरा मुल्क ठीक आप है? बलूचिस्तान के क्यों हालात भूल जाते हो? या आप यही बात है ना, आप डबल स्टैंडर्ड क्यों हो जाते हैं? आप सीधी सी बात करेंगे, बलूचिस्तान में भी वही हो रहा है जो कश्मीर में हो रहा था पहले, तो आप इस बात को मानते नहीं, फिर मैं कैसे मान जाऊं कि वहां पे जुल्म हो रहा है कश्मीर में? हालांकि इंडिया, ठीक है, मैं मानता हूं कि माजी में हुआ था, माजी में जो वहां पे फोर्सेज जो है इंडिया ने डिप्लॉय की हुई थी, 6 की थी या 7 लाख की थी, जितनी भी की थी उन्होंने की थी। वहां पे बकायदा वीडियोस भी देखते थे कि भाई जो कश्मीरी नौजवान थे वो उन पे पत्थर बरसाते थे और आगे से ये शैलिंग करते थे इंडियन फोर्सेज। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं किया, ये हुआ है, माजी में हुआ है, लेकिन उसके बाद काफ़ी वीडियोस हमने जो है उन पे रिएक्शन भी किया है कि वहाँ पे 14 बिलियन का पैकेज जो है अलॉट किया गया है कश्मीर के लिए। आप लाल चौक जो है उसको देख लें, पहले उसकी हालत क्या थी, अब उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट किया है, अब उसकी हालत कैसी हो चुकी है। वहाँ पे लोगों को काफ़ी रोजगार मिला है। उसके बाद मेडिकल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बहुत चीज़ें जो है उन्होंने डेवलप की हैं। तो ये चीज़ें भी आप मत भूलें ना। आप कहते हैं कि भाई हुआ था, वो अभी भी हो रहा है। अभी तो मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। हाँ, मुझे लगता है कि लोगों का जो माइंड है ना, वो इंडिया की तरफ जा ही नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हक में खड़े हैं या पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हैं, बस। आप कहें कि भाई वहां पे अभी भी जुल्म हो रहा है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। होगा लेकिन बहुत कम तादाद में। लाल चौक जो है आप वहां पे देख रहे हैं, हालांकि काफी वीडियोस भी की हैं वहां पे। इतने वीडियोस में ये भी गया, बी बॉयज भी गया है, इसने भी वहां पे व्लॉग किया है। आपको कितने फौजी वहां पे नजर आए हैं? काइंडली यही बता दो, कोई मिले हैं आप 35-40 बंदा? ये अभी जो पहलगाम का हमला हुआ है ना, उस वक्त आए हैं, उस वक्त दिखने को मिले हैं ये थोड़े जो है पुलिस जो दिखने को मिली इसके व्लॉग में। लेकिन अगर आप कहें कि वहाँ पे टैंक आए हुए थे, वहाँ पे तोपे लेके खड़े थे, वहाँ पे जत्थे थे फौज के, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई वैलिड बात नहीं है या वैलिड आप बात नहीं कर रहे होंगे। माजी में हुआ है, इसमें नो डाउट। लेकिन आप बलूचिस्तान से क्यों भागते हैं? बलूचिस्तान में क्या नहीं हो रहा? क्या कुछ नहीं हो रहा? अपनी कंट्री के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी कंट्री में काफी जो है ना जगह पर क्लैश चल रहे हैं। यहाँ पर तो पंजाब को हक नहीं दिया जाता, सिंध को, केपी को, और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, और उसके अलावा यानी कि बलूचिस्तान, सभी को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। मैं तो ये जानता हूँ
और ना ही मैंने एक मरतबा भी कहा कि मेरी कंट्री हर लिहाज से ठीक है। मैं तो उनकी बात करता हूँ कि जो ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के लोग उनको बता रहे हैं कि नहीं जी आपकी ये गलत फहमी कि आप ये जो झूठे दावे कर रहे हैं कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ गलत फहमी है। ये देखिए अटैक होने के बावजूद भी जो है मतलब कि जिस तरह इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने किया है, तो उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के हक में तो कोई ना कोई तो बात है जो इंडिया वहाँ पर गलत कर रहा हो, पाकिस्तान की उनको सही लग रही है। ये लोग ही वहाँ बेहतर जानते हैं ना। तो मिस्टर लोगों को तो ये बुरी लगेगी, ये बी बॉयज को तो लगेगी, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर नजायज जो है वो कब्जा किया हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा है? नहीं तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि बी बॉय ने ठीक किया। नहीं तो वो यही कह रहा, वो ही तो बात है, बात समझो। बात मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि उसने ठीक किया है कि वहाँ की रियलिटी को दिखाया है। तो रियलिटी यही थी। हाँ, तो लोग कह रहा है कि भाई देखो कि यहाँ पर काम होना चाहिए, यहाँ पर कुछ काम भी जो है वो चलना चाहिए। और काम हम जानते हैं कि वो आपने क्या काम चलाना है, लाठी चार्ज करना है, आपके पास गन है जिस तरह हमारी आर्मी के पास है। आप गलत लोगों को आप छोड़ती ये है। उनके आप कहने का मतलब आप गलत हो। दिशा में क्यों ले जाते हैं हर बात जो भाई हो सकता है उन्होंने काम दूसरे की बात की हो, वहाँ डेवलपमेंट की जाए, वहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों का रुझान जो है वो कारोबार की तरफ लाया जाए, ये भी हो सकता है। आप सिर्फ गन वाली बात ही क्यों ले जाते हैं, लाठी चार्ज की तरफ क्यों ले जाते हैं? इसका मतलब यही है, आपको फिर समझने आप अच्छा आप डेवलपमेंट की तरफ क्यों ले जा रहे हैं, आप इसको इस तरफ लेकर आ जाएं। तो पहले उन्होंने वहाँ पे काम नहीं करवाया। हाँ पहले किया, मैं वही कह रहा हूँ, 2 साल तक कर्फ्यू लगाया, बहुत अच्छे से काम किया। बहरहाल जो भी है इंडिया की खैर नहीं है, क्लियर बात है। मिलते नहीं भी, मैंने डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू।